अंतस प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम भारत महान का विश्व का अवदान। विगत 23 दिसंबर को गीता जयंती थी और उसके पहले अ, जब बुधवार था तो उस बार हमने शुरू किया था गीता दर्शन पर, गीता जयंती के उपलक्ष्य पर ये एपिसोड, और आज उसका दूसरा भाग है। और इस दूसरे भाग में जो अभी तक की जितनी बातें हुई थी, आगे की और भी जानकारियां हमें हासिल होंगी। और इन सारी बातों के लिए, इन सारी जानकारियों के लिए हर बार की तरह यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी। और जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, और विशेष सहयोग प्राप्त होता है उनके पोते हर्षवर्धन जी का, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत उनको धन्यवाद कि उनकी वजह से हम लोग ये कार्यक्रम कर पाते हैं। तो सभी की शुभकामनाओं और सभी को प्रणाम करते हुए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। जय श्री जय श्री जय कृष्ण गुरु जी, जय बहुत बहुत स्वागत है। जय पृथ्वी की जय हो। ओ नमो ते ओम शांति सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नः। ओ स्नेह और सम्मान के योग्य सुदर्शन व्यक्तित्व की स्वामिनी बहन स्मिता जी, माताओं, बहनों, धर्म अनुरागी महानुभाव, प्यारे बच्चों, हरियाणा में संभवतः, जहां तक मेरा ख्याल है, 17 दिन का गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। जी जी। उसको 2 सप्ताह कह लें, एक पखवाड़ा कह सकते हैं उसको। और अभी पीछे 2 साल पहले आपने पढ़ा होगा, समाचार में सुना होगा, 400 विभिन्न भाषाओं के अनुवाद आए थे वहां पे, और इस्कान वालों ने 640 किलो की गीता बनाई, वो भी आपने देखा। पहले वो इटली में उसका लोकार्पण हुआ था, फिर यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में किया, इस्कान वालों ने बनाई। और 640 किलो वजन की कोई किताब ही ना होगी शायद दुनिया में। एक किताब का कहाँ इतना वजन होगा। और वो धातु के पृष्ठ हैं उसके। ये सुना 5-6 लोग मिलके एक पन्ना पलट पाते हैं उसका, तो एक विचित्र चीज है। आपको और हमें ध्यान होगा, जब हम कहीं बाहर जाते थे या लोग वहां से बाहर से आते थे, तो सब छोड़ के बस ताजमहल 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 ही देते थे हम नमूना, और ताजमहल ही रहता था केंद्र में। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, या ये कहें ये राष्ट्रवादी विचारों की सरकार आई है, तब हम ताजमहल नहीं देते, ये तो मकबरा है। मकबरा क्या देना किसी को, समाधि क्या देना। हम भगवत गीता देते हैं, चरखा देते हैं जो स्वदेशी का प्रतीक है। महात्मा गांधी से भी हजारों साल पहले से खादी का प्रतीक है, चरखा देते हैं हम उसको रामचरितमानस देते हैं, भगवान की बुद्ध की प्रतिमा देते हैं, भगवत गीता देते हैं। तो अब बदल गया। अब जब विदेश से लोग आएंगे तो सबसे ऊपर क्या होगा, भगवान राम का मंदिर होगा। लाखों करोड़ों लोग चले आएंगे। स्वामी सत्यमित्रानंद जी जिनका भारत माता मंदिर है, वो एक बात कहते हैं अपने प्रवचन में कि दुनिया में नाम तो राम का अधिक है, लेकिन पूजा कृष्ण की अधिक होती है। मुझे बड़ा आनंद आया उनकी बात सुन के कि नाम राम का ही ज्यादा है, लेकिन देखो कितनी विलक्षण बात है, लेकिन पूजा कृष्ण की ज्यादा है, मंदिर कृष्ण के ज्यादा है। तो ये कितनी सुंदर बात है कि अब ताजमहल की वरीयता नहीं मिलेगी। अब राम मंदिर को जो स्टेचू बनवाया है सरदार पटेल जी का, जिन्होंने असंभव को संभव कर दिया था, बाद 562 रियासतों का एकीकरण किया,
एक वो जबरदस्ती नेहरू जी ने गड़बड़ कर दी कश्मीर की, वो अब सुलझी आके इतने वर्ष बाद, भगवान की कृपा हो गई अब भी। तो अब जो चीजें देखने आएंगे लोग, ये देखने आएंगे, और ईश्वर ने चाहा तो कृष्ण जन्मभूमि का भी उद्धार होने वाला है, ज्ञान वापी का उद्धार होने वाला है, विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा है। तो अब भारत में जो देखने की चीज होंगी वो सारी की सारी राष्ट्रीय चीज होंगी, वो गुलामी का चिन्ह नहीं होगा, ना हम देंगे उसको और ना हमें देना चाहिए। हमको सारी की सारी चीजें वो ही देनी चाहिए जिससे हमारे स्वाभिमान को बल मिले, उसको ठेस ना पहुंचे। पिछली बार हमने भगवत गीता की चर्चा की, और मेरा ये धर्म भी बनता है कि जो यहाँ उपनिषदों पर बहन बोल रही है हमारी जैन धर्म पर, बौद्ध धर्म पे, जी, शैल वर्मा जी को भी हम प्रणाम करते उपस्थित चले। भी मैं हैं, सुन रही हैं आपको। मैं करता रहता हूँ शैल वर्मा जी को प्रणाम, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो भी आपको प्रणाम कर रही है ईश्वर, गुरुजी। हाँ अच्छा, ईश्वर उनको बहुत यश दें, बहुत यश दें, अनंत यश दें। एक हमारे यहाँ ये मंगल कामना की गई है। अब शैल वर्मा जी के लिए तो ये नानी को नंसाल की बात याद दिलाना है, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है, शिष्यात पुत्रात पराजयम। मनुष्य सब जगह तो जीतने की इच्छा करे, लेकिन हाँ। 2 जगह पराजित होने की इच्छा करे। गुरु चाहता है मेरा शिष्य मुझे परास्त कर दे। अगर मैं पढ़ाता हूँ प्राइमरी में तो ये पढ़ावे यूनिवर्सिटी में, बड़ी खुश होगा गुरु। और पिता अगर सिपाही है और वो चाहेगा लड़का सीधा एसपी बने, प्रमोशन होके डीआईजी आईजी बहुत बड़ा बने। यहाँ एक ऐसी घटना घटी, जिनको उस्ताद कहते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं इनको डीएसपी लोगों को, वो कोई मुसलमान सज्जन थे। एक बैच ऐसा भी आया जिसमें उनका लड़का भी था ट्रेनिंग में। तो ये है, चूंकि वो गुरु है, वो उस्ताद है, तो रोजाना तो उसे प्रणाम करेंगे आप, सैल्यूट करेंगे गुरु को, उस्ताद को। लेकिन जिस दिन वो फुल फ्लैश हो जाएंगे तो वो उस्ताद करेगा उनको सैल्यूट। देखो कैसी बात हो गई। तो हाँ। वो दिन आ गया, अब बाप को बेटे के आगे सैल्यूट करना पड़ा। तो कहते हैं, पत्रकारों ने पूछा कि आपको बेटे को सम्मान देना पड़ा, सैल्यूट करना पड़ा, आपको कुछ पीड़ा तो नहीं हुई अंदर से? तो वो बोले, मियाँ इस दिन के लिए तो आंखें तरस रही थी, क्या बात कर रहे हो आप, पीड़ा होगी या खुशी होगी? तो मैं चाहता हूं अगर मेरा थोड़ा बहुत यश है तो शैल वर्मा जी का अनंत यश हो, बहुत यश हो। जो भी आपके संस्था से जुड़े हुए हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, कविता पाठ कर रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं, जो भी जिस रूप में सेवा कर रहे हैं, हम तो परमात्मा से यही कहेंगे कि बहुत उन्नति करे अंतश्चेतना फाउंडेशन, उसके सभी लोग स्वस्थ रहें। आज हम बहुत अच्छा विषय ले रहे हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय है विषय वो। और वो विषय क्या है? बहुत अच्छा विषय है। वो विषय ये है, भगवद गीता में ईश्वर का स्वरूप। उसको यूं भी कह सकते हैं, जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाता है, तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में, भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से भगवान व्यास ने परमात्मा का चित्रण किस रूप में किया है, ये बहुत अच्छा विषय है आज का। भगवद गीता में सर्वोच्च सत्ता का निरूपण, निरूपण कहें, चित्रांकन कहें, व्याख्या कहें, सबका अर्थ एक ही है। तो यहां बहनों भाइयों जानने की चीज ये है, क्योंकि जो गीता है हमारी, ये वेद और उपनिषदों का निचोड़ है। अब 4 वेद हैं, 20,000 से ज्यादा मंत्र हैं, जरूर संभव नहीं है सब उनको पढ़ सकें, और अर्थ भी अभी तक ऐसे नहीं है सब एक मत हो जाएं उस पर।
दूसरे वो संस्कृत और है वेदों की, आपकी संस्कृत और है, वो संस्कृत दूसरी है। उपनिषद हैं, बहुत ही जटिल हैं वो। स्वामी विवेकानंद जैसा महान विद्वान ये कहता है कि उपनिषदों में जब जब जाते हैं हम, तो भूल भुलैया में फंस जाते हैं। देखो क्या शब्द है, भूल भुलैया में फंस जाते हैं। बड़ी मुश्किल से गुलाब मिलता है जो कांटों और झाड़ियों में उलझा हुआ होता है, वो भी। उसके विपरीत भगवत गीता उन सारे चुने हुए फूलों का एक गुलदस्ता है। कांटे नहीं है, उलझन नहीं है। ये विवेकानंद जी ने कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर बात कही। और वराह पुराण में इसको अभिव्यक्ति दी गई। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम है। सब उपनिषद गौए हैं। देखो, उपनिषद, आरण्य ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब वेदों की व्याख्याएं हैं, विस्तार हैं वेदों का। पुराण भी वेदों का विस्तार है, रामायण महाकाव्य भी वैदिक विचारधारा का विस्तार है। तो यहां पर कहा गया सब उपनिषद यदि गौए हैं, दोग्धा गोपाल नंदना, तो उन्हें दूने वाला भी तो चाहिए। तो दूने वाले हैं गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण। और फिर बछड़ा चाहिए या बछिया चाहिए, तो बछड़ा भी है। बछड़ा कौन है? अर्जुन है बछड़ा। फिर दूध निकलेगा। अब दूध कौन पिएगा? तो दूध कौन पिएगा? दूध सतपात्र पिएंगे। तो सुधीर भोक्ता, सुधी, अगर विसर्ग हटा देंगे तो सुधीर हो जाएगा, सुधी ही का सुधीर हो जाएगा। सुधीर भोक्ता, जो पवित्र विचारों वाले हैं, द्वेष नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, सबका मंगल चाहते हैं। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, जिनका व्रत है अपनी आत्मा का तो मोक्ष हो, लेकिन संसार का भी कल्याण करें हम, ये जिनका व्रत है वो उस दूध के पीने के अधिकारी हैं। मैंने एक बार सुनाया था आपको, ये एक कस्बा है बिजनौर जिले में, किरतपुर। वहां एक सेठ थे, उनका नाम था धनीराम। नाम भी धनीराम था और थे भी धनी, बहुत मालदार आदमी थे। 2 क्रशर थे उनके, कागज का कारखाना था। और सबसे बड़ी बात, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत निष्ठावान स्वयंसेवक थे। किरतपुर आर्य समाज के कार्यक्रमों में मैं कई बार गया। एक बार सनातन के भी कार्यक्रम में गया, आर्य समाज के अलग था वो कार्यक्रम। तो जब मैं वहां गया तो वो मुझे अपने क्रशर में ले गए, धनीराम जी। तो जैसे भगवान कृष्ण को देखकर कभी गाय रंभाती होंगी, वो दृश्य बहनों भाइयों निराला था। उन्हें देख के गाय रंभाने लगे, पुकारने लगे उन्हें, और उन्होंने उनकी पीठ पे हाथ रखा। रोमांच हो गया गायों को। और गर्मी के दिन थे, आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि कूलर चल रहे थे गायों के ऊपर, गर्मी न लगे उनको। हाँ हाँ। और गौएं थी 40, 1-2 नहीं थी, 40 गाय थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा, थोड़ा हंस लेते थे तो बहुत बड़े, लेकिन हम जैसे छोटे लोगों से भी मजाक कर लेते थे। बोले, आप तो कई बार आए हैं आर्य समाज में? मैंने कहा हाँ। बोले, तुम्हारे प्रधान के गाय है? मैंने कहा नहीं है, मुझे पता था नहीं है। बोले, मंत्री के गाय है? मुझे ये भी पता था, मैंने मंत्री के भी गाय नहीं है। कोषाध्यक्ष के गाय है? मुझे ये भी पता था, कोषाध्यक्ष के भी गाय नहीं है। और बोले, सत्संग में रोज जय बोलती है, गौ माता की रक्षा हो। तो गौ माता की रक्षा कौन करेगा? अब तुम गाय पालना नहीं तो रक्षा कौन करेगा? तो मुझे लगा, देखो कितनी बड़ी बात कही है। अगर तुम आर्य समाजी हो, दयानंद जी की विचारधारा के हो, और गोकर्णा निधि उन्होंने पुस्तक लिखी है गाय के उद्धार के लिए, वो थोड़े दिन जीवित रह जाते तो कानून बनवा जाते। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक वगैरह से उन्होंने इस बारे में बात भी की थी। लेकिन महापुरुष हैं, अकाल में भी चले जाते हैं, तो उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी चले जाएंगे।
हस्ताक्षर अभियान चलवाया था उन्होंने, संस्था बनाई थी, किताब लिखी थी, हिसाब बताया था। तो आर्य समाजियों को अगर वो दयानंद का शिष्य मानते हैं तो गाय पालनी चाहिए। कोई अपने को भगवान कृष्ण का भक्त मानता है और जगह है, अब वो मैं उन्हें तो नहीं कहूँगा भाई शहर है, उसमें अपने ही रहने की जगह नहीं है, लेकिन गाँव में रह रहे हैं या बड़े मकान हैं, बड़े घेर हैं, गाय पालो, हाँ, उसका प्रबंध करो, भूस का, चारे का, तो लगेगा कि आप सतयुग का निर्माण कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बहुत विनम्रता से ये पूछा कि ये दूध देती हैं? बोले हाँ, अधिकतर दूध देती हैं इसमें से। मेरी हिम्मत ये नहीं हुई कि मैं उनसे पूछूं आप दूध का क्या करते हैं? अब इतनी गायों का दूध क्या करेगा आदमी? तो वो समझ गए मेरी बात। तो बोले वो जो सवाल आप करना नहीं चाह रहे हैं किसी वजह से, उसका जवाब है कि हम दूध बेचते नहीं हैं। अच्छा। बोले हमारे यहाँ दिन भर चाय बनती है। बड़े आदमी थे, आते ही रहते हैं लोग, तो दूध में ही पत्ती लगती रहती है सारे दिन। और उन्होंने कहा मट्ठा हम सारे किरतपुर को पिलाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा मैंने अपने बच्चों से कह रखा है जब तक मैं जीवित हूं तो गाय का दूध बिकेगा नहीं, दे दो, कोई लेने आए दे दो, दूध दे दो, घी दे दो, मट्ठा दे दो, लेकिन बेचो मत जब तक है। तो ये क्रियात्मक रूप होना चाहिए। तो अब मैंने देखा कि सर्वोपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। तो जो भी व्यक्ति गाय की सेवा करेगा वो भगवान कृष्ण की कृपा का पात्र बनेगा। जहां तक हो हमें गाय को पालना चाहिए और तब हम भगवान कृष्ण के वंशज कहलाएंगे। आपने सुना होगा, लोग अब भूलते जा रहे हैं इस बात को, लेकिन कहीं कहीं अब भी कह देते हैं। वो कहते हैं बाल गोपाल मजे में है, बाल और गोपाल, तो बाल और गोपाल, तो गोपाल का मतलब तुम गाय पाल रहे हो या नहीं? तुम बालक तो हो, ऐसा तो नहीं है गोपाल ना हो बालक ही हो। तो आज बाल तो हैं, गोपाल नहीं है। ये हमें गीता जयंती पे विचार करना चाहिए कि हमें गोपाल भी होना है और बालक भी होना है। बालक हो, लेकिन वहां इससे दूसरा भी एक अर्थ निकलता है। दूसरा अर्थ निकलता है कि आपके साथ समग्र संस्कृति का दायित्व है। आप भगवान श्री कृष्ण को ध्यान से देखें तो चूंकि गांव का वातावरण है, यमुना है, वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, मोर हैं, गाय हैं, कोयल हैं, मेंढक हैं, सर्प हैं, सारी प्रकृति है उनके चारों ओर। और कहते हैं जब बांसुरी बजाते थे भगवान मोर आ जाते थे, हिरन आ जाते थे, और यमुना का जल बहना बंद कर देता था, वो गोल गोल घूमने लगता था, सुनता था वो भी बांसुरी की तान। तो महापुरुष तो सब हैं, अवतार हैं, सब वंदनीय हैं, लेकिन अगर आपको समग्र संस्कृति एक साथ देखनी हो, पशु भी, पक्षी भी, वनस्पति भी, जहरीले जानवर भी, मेंढक, बंदर, लंगूर, तो सबको भगवान कृष्ण में मिल जाएंगे। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वैसे भी पूर्ण अवतार माने जाते हैं भगवान, तो इस दृष्टि से भी वो पूर्ण हैं। इसीलिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने बहुत प्यारे ग्रंथ हैं, उनके 3 खंड हैं, भारत सावित्री, जो जिज्ञासु हैं उन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। अब तो एक ही जिल्द में छाप दिए हैं नवजीवन ने, दिल्ली वालों ने, और जहां तक मेरा ख्याल है वो अब भी कीमत ज्यादा नहीं है उसकी, शायद 500 रुपए है तीनों खंडों की, जो बहुत ही कम कीमत है। तो उन्होंने उसमें लिखा है भगवान श्री कृष्ण के विषय में कि भगवान कृष्ण हमारी संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। क्यों प्रतिनिधि हैं? सारी संस्कृति
उनके साथ लिपटी हुई है भगवान श्री कृष्ण के साथ। देखो, संगीत लिपटा हुआ है, नृत्य लिपटा हुआ है, वाद्य यंत्र लिपटे हुए हैं, आभूषण हैं। आप कभी वो पढ़ें, 5 खंड हैं उसके, राधा कृष्ण भक्त कोश, तो आपको अच्छा। ताज्जुब हो जाएगा। सारे आभूषणों की चर्चा है भगवान के, सारे नृत्यों की चर्चा है, जितने भी प्रकार के नृत्य होते हैं, वाद्य यंत्रों की चर्चा है। और इसलिए लोग कहते हैं महापुरुष सब हैं, सब वंदनीय हैं, लेकिन अगर आप श्री कृष्ण को भारतीय संस्कृति में से निकाल देंगे तो वो निष्प्राण हो जाएगी, बहुत सूनी हो जाएगी। सब कुछ जुड़ा हुआ है श्री कृष्ण के साथ, सभी कुछ जुड़ा हुआ है। हंसी जुड़ी हुई है, मजाक जुड़ा हुआ है, युद्ध जुड़ा हुआ है, नीति जुड़ी हुई है, धर्म जुड़ा हुआ है, उपदेश जुड़ा हुआ है, सारथ्य कला जुड़ी हुई है। कोई चीज, इसीलिए भगवान के चरित्र को डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने स्पेक्ट्रम कहा है। स्पेक्ट्रम का मतलब है सूर्य की पेटिका, जिसमें 7 रंग हैं। तो श्री कृष्ण में सारे रंग हैं, सारी कलाएं हैं। एक श्लोक प्रस्तुत करके आगे बढ़ते हैं, कैसे उनमें सारी कलाएं हैं, कैसे सारे रस हैं, कैसी सारी विद्याएं हैं। जब भगवान बलराम जी के साथ रंगभूमि में आते हैं कंस को मारने, तो वहां भगवान व्यास ने वर्णन किया है श्रीमद् भागवत में, मल्लानाम मशीनिणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो असताम सिद्धभुजाम शास्ता सपत्रो शशु मृत्योर्भोजपतेर्विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णिनाम परदेवतेति रंगम गता साग्रजा। सारे रस आ गए, देखो सारे अलंकार आ गए। मल्ला नाम शनि, पहलवानों ने जो देखा, आंध्र के पहलवान थे, अरे ये भुजाएं, ये शरीर तो लोहे का है। मल्ला नाम शनि निर्णाम नरवरा, मनुष्यों ने देखा, अरे राजा तो ये होने योग्य हैं, ये कौन बैठा है गद्दी पे, ये तो राक्षस बैठा था आज तक गद्दी पे। कंस को उन्होंने सोचा। और मल्ला नाम शनि नाम नरवरा स्त्री नाम स्मरो, जो जवान बेटियां थी, जवान लड़कियां थी, वो कहने लगी क्या व्यक्ति इतना सुंदर भी होता है, कभी देखा ही नहीं था उन्होंने इतना सुंदर किशोर। किशोर थे तब भगवान, क्योंकि 11वें वर्ष चले आए हैं वो, और एकदम नहीं मारा है वहां, 7 वर्ष समीकरण ठीक किया है। ये कम लोगों को पता है। 18वें वर्ष मारा है, उस वर्ष नहीं मारा जिस वर्ष आए हैं। तो जवान है, तो जवान बेटियां क्या कर रही हैं, स्त्री नाम स्मरो, अरे ये तो कामदेव से भी ज्यादा सुंदर है। और फिर वो कहते हैं मूर्तिमान। आगे क्या है, जो दुष्ट लोग थे उन्हें क्या लगे, शास्ता, अब खैरियत नहीं है भैया, अब तो दंडित किए जाओगे, जो पाप किए हैं उनका भुगतान करने आया है ये। तो वो कहते हैं आगे जो सबसे बड़ा आतंकवादी है, मृत्यु और भोजपति अर्थात कंस को वो अपनी मृत्यु के रूप में नजर आए। विराट अविदुषाम, जो अज्ञानी थे, बोले अरे इससे क्या खतरा है, तो बच्चा है, अभी कुश्ती तो ही नहीं थी। तत्वम परम योगी नाम, योगियों को भगवान परमात्मा नजर आए, परम तत्व नजर आए। वृष्णि नाम पर देवते थी, भगवान का जो गोत्र है, जो कुल है, वो वृष्णि है। वृष्णियों को क्या नजर आए, वो अपने देवता, हमारे कुल में देवता उत्पन्न हुआ है, वो नजर आए। तो सारे रस आ गए, भयानक रस आ गया, वीर रस आ गया, वात्सल्य रस आ गया, श्रृंगार रस आ गया। भगवान श्री कृष्ण के जो उपदेश है, इसकी कई विशेषताएं हैं। कभी आपने विचार किया हो, और अब तो विचार करना ही चाहिए, रोज हो रहा है, जो आक्रांता आए हैं, जो झगड़े मचे पड़े हैं, बाबर आया, भाई तुझे इतना बड़ा हिंदुस्तान पड़ा था, कहीं बना लेता तू मस्जिद, तो वहीं बनाई तेने जहां भगवान राम का
और तुझे हर हर जो है अधिनायक कहिए या निरंकुश शासक कहिए, उसे ये पता नहीं होता तुझे मरना भी है, तेरी हुकूमत भी जाएगी कभी। बहुत लोगों को नहीं पता आज होता है ही, कि हम मर जाएंगे। हाँ, आज ही मैं पढ़ रहा था, हम्म, बल्कि मोबाइल में देख रहा था मैं। इन्होंने कहा, शाह जी ने, अमित शाह नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, जी। वो मुगल राज उनका कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं है। और बच्चों को उसमें कहा है, बाल दिवस मनाया जाता है ना गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का, अच्छा और अच्छा। जहां तक सूर्य की किरणें जाती हैं, बच्चों के बलिदान का जिक्र है। और ये बहुत बड़ा काम किया है मोदी जी ने कि बाल हाँ, दिवस के रूप में ये बच्चे याद किए जाएंगे। वीर बाल दिवस। हकीकत राय भी याद किया जाएगा, जो बच्चों ने बलिदान दिया है। बहुत बड़ा प्रयोग किया गया है ये। तो यहाँ पर भगवान का क्या स्वरूप है गीता में? सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादम, उस परमात्मा के सर्वत्र हाथ हैं, सर्वत्र पैर हैं, सर्वत्र अक्षि माने आंख है, सर्वत्र सिर है, सर्वत्र मुख है, सर्वत्र पैर हैं, अर्थात वो सर्वव्यापी है। रजनीश जी ने लिखा है एक जगह, मुझे बहुत अच्छा लगा, कि ओम ने बड़ी यात्रा की है, और ओम से पहले बने ग्रीक में, फिर आए वो अंग्रेजी में। ओम से शब्द बना ओमनिशिएंट, जो सबको देख रहा है, दृष्टा। इसी से बना ओमनी प्रेजेंट, ओम से, ओमनी से ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक, सर्वत्र है। इसी ओमकार। से बना बहनों भाइयों ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान। पोटेंसी माने शक्ति, सर्वशक्तिमान। ये ओम की और स्वस्तिक चिन्ह की बहुत यात्रा है। ईसाइयों ने तो बाद में अपनाया। ये क्रूस जिसे आप कहते हैं, लोकमान्य तिलक का अगर गीता रहस्य पढ़ें तो हजारों साल पहले से स्वस्तिक चिन्ह मिस्र में, रोम में, यूनान में, कई जगह जहां भारत लोग गए थे वहां ये प्रतीक चिन्ह माना जाता था। स्वस्तिक बहुत पुराना चिन्ह है, वो इन्होंने प्रयोग कर लिया, इसलिए अब लोग समझते हैं ये इनका आविष्कार है, इनका आविष्कार ये नहीं है। तो भगवान कैसे हैं? एक देशीय नहीं है, सर्वव्यापी है। यहाँ एक और प्रश्न हुआ, कभी आप विचार करना। नाम ना ले, किसी को हमें चिढ़ाना थोड़ा ही है, हमें भगवान की बात करनी है, अपनी भी बात नहीं करनी। भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र व्यापक हूं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो आसमान पे बैठा है, कुछ लोग कहते हैं भाई वो चौथे आसमान पे है, वो बाद वाले कहते हैं नहीं वो तो और 3 ऊपर है, तेरा तो नीचे रह गया, हमारा और भी ऊपर है, हमारे तो 7वें आसमान पर है। जब मैं तीसरे दर्जे में पढ़ रहा था संभल में, संभल आपको ये और बता दूं, जो अच्छा लगेगा आपको, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पूर्वज महाराज ययाति का बसाया हुआ है संभल, बहुत जी हाँ, पुराना है। बताया था पहले भी। उनका उनका है वो बसाया हुआ। तो संभल में क्या मैं कह रहा था, ययाति के उसमें थोड़ा सा व्यवधान पड़ गया मुझको। जी। ये चलो वो आ जाएगा याद बाद में। तो यहाँ पर ये, हाँ, तो हमारे गुरुजी थे, और वो गुरुजी थे हमारे पांडे जी, बहुत संत पुरुष थे, चित्रकार भी थे, हनुमान जी का चित्र बहुत सुंदर बनाए रखते थे वो, और वो हंसते रहते थे, मैंने कभी उन्हें नाराज नहीं देखा। और हम उनसे ट्यूशन पढ़ने जाते थे बिल्कुल जाड़े में, तो वो कहते थे बिना नहाए मत आना कोई, और वो पहचान लेते थे कोई बिना नहाए, तो उसे चाय नहीं देते थे, बाकी को चाय पिलाते थे। तो तुलसा की चाय अभी तक मुझे वो
ध्यान आ रही है। तो उन्होंने क्लास में पढ़ाते समय एक बार कहा कि कुछ लोग मजदूरी की तलाश में गए, मजदूरी मिली नहीं, पैसे खर्च हो गए। बोले भाई कितने पैसे बचे हैं? बोले बस अब तो घर जाने लायक ही। तो बोले भैया आप घर लौट चलो फिर। जब करीब आ गए बोले देखो अब अंधेरा हो गया, सुबह को चलेंगे और जितने पैसे हैं इसकी खीर बना लो, खा के चलेंगे बढ़िया। बोले ठीक है साहब। दूध ले आए, कोई किशमिश गोला ले आए, अपना जलाई और खीर बना ली। अब वो खीर कुछ कम बनी। तो बोले भाई ऐसा करो, देखो इसका 3 आदमियों का तो पेट भरेगा नहीं, इसे अकेले वो खा ले, इसे अब तो रख दो, टांग दो। सुबह को वो खाए जो सबसे अच्छा सपना देखे। ये बात भी तय हो गई। खीर जो बांध के पेड़ में टांग दी। अब वो सुबह जब हुआ तो उनमें जो सज्जन थे एक, वो कढ़ा रहे थे। वो सो के उठे, भाई क्या बात है? बोले तुम पहले अपनी बात बताओ, मैं बाद में बताऊंगा। तो बोले भाई खीर तो मैं ही खाऊंगा, मैं ही पात्र हूँ। बोले क्यों? मैं तो चौथे आसमान पे चला गया और ईश्वर से मेरा साक्षात्कार। तो बोले अरे तू तो नीचे ही रह गया, मैं तो और ऊपर गया। बोले तू कहाँ गया? कहा तो 7वें आसमान पे जहाँ बैठे थे, जहाँ ईश्वर बैठे थे, मैं तो वहां पहुंच गया। फरिश्ते तख्त उठाए हुए थे। तो बोले यार ये तो तू खीर तो तू ही खाएगा। तो वो जो कढ़ा रहा था बोले भाई तुमने क्या सपना देखा? अबे बाबलो खीर तो जब खाओगे जब हो खीर है, क्या मतलब हुआ? अब तो क्यों देख वो पतीली पड़ी है और पतीली खाली पड़ी वहां पे। बोले क्या हुआ? बोले मैं सो रहा था बड़ी गहरी नींद में, मेरे गदा मारी हनुमान जी ने आके। बोले काहे की सुगंध आ रही है? मैं डर गया, मैंने कहा खीर बनाई है हमने। तो ला खीर बनाई है, तो मैं डर के मारे मना नहीं कर पाया। और वो खाते रहे और तारीफ करते रहे, बड़ी अच्छी बनाई है, बड़ी अच्छी बनाई है। और मैं सोच रहा जरा सी मुझे भी मिल जाती तो पता तो चलता कैसी बनी है। तो उन्होंने मुझ पे तरस आ गया उन्हें, तू भी खाएगा क्या? तो बोले आप छोड़ दोगे तो जरा सी चाट लूंगा मैं भी। तो उन्होंने चलते समय पतीली मारी मेरे ऊपर, ले खा लिया। तो भैया मैंने जो खाई वो तो रबड़ी से भी ज्यादा स्वादिष्ट थी। तो वो बड़े नाराज हुए, तू झूठ बोल रहा है। तो बोले झूठ क्यों बोलता मैं? बोले तूने हमें क्यों नहीं आवाज दी जब हनुमान जी ने गदा मारी तेरी? चौथे आसमान पे 7वें पे। तो बोले अबे बाबलो, सारा जंगल और गीदड़ रोने लगे मेरी आवाज सुन सुन के। तू ये बताओ चौथे आसमान पे आवाज पहुंच जाती मेरी, 7वें आसमान पे पहुंच जाती आवाज मेरी। तो वो गुरुजी ने ये तीसरे दर्जे में सुनाई। तो इसका मतलब यही था, ये ईश्वर का स्वरूप नहीं है, ये लोगों ने बनाया है। ईश्वर का स्वरूप नहीं है। ईश्वर ऊपर भी है, नीचे भी है, इधर भी है, उधर भी है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। तो वो और सर्वदृष्टा है। तो गीता में भगवान के विषय में इस बात का वर्णन है कि सर्वत्र हाथ हैं उनके, सर्वत्र पैर है, मुंह है, माथा है। और भगवान ने कहा मैं सबको जानता हूं, मुझको कोई नहीं जानता। जो पैदा हो गए हैं अब नहीं है, मैं उनको भी जानता हूं। जो आगे होंगे मैं उनको भी जानता हूं। जन्म का स्रोत भी मैं ही हूं, मृत्यु का स्रोत भी मैं ही हूं। कालो अस्मि, मैं ही इनको निगल जाऊंगा। मृत्यु भी मैं ही हूं, जीवन भी मैं ही हूं, प्रारंभ भी मैं ही हूं, आदि भी मैं हूं, मध्य भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं। तो क्या अर्थ हुआ? ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गिरा कस्यधनम। सबको व्याप्त किए हुए है ईश्वर।
सबको। और भगवान ने क्या कहा गीता में? मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। हे अर्जुन, सारा संसार मुझ में पिरोया हुआ है, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। सारा संसार, अणु अणु, कण कण, सूर्य, चंद्र, ब्रह्मांड, सब कुछ मुझ में इस तरह पिरोया हुआ है जैसे धागे में मणियां पिरोई हुई होती हैं। कितना बढ़िया वर्णन है यहाँ ईश्वर का। और बहुत प्यारी बात फिर आई भगवान के विषय में कि वो जो भगवान है वो हमें मिलता क्यों नहीं? अगर है तो मिलता क्यों नहीं? रामकृष्ण परमहंस जी से ये प्रश्न हुआ कि परमात्मा है तो हमें दिखाओ। तो उन्होंने कहते हैं दूध मंगाया समझाने के लिए, और गाढ़ा दूध था, आज की तरह नहीं पानी मिला रहे हैं दूध में, तो वो उंगली पे ठहर गया बूंद। परमहंस जी ने कहा ये दूध की बूंद है ना? बोले हाँ। इसमें घी है या नहीं ये बताओ? तो घी तो है, हर बूंद में घी है। परमहंस जी बोले दिखाओ कहाँ है घी? अब कहां से दिखावे घी? अब हक्के बक्के रह गए, तो बोले देखो दूध की हर बूंद में घी है, लेकिन घी प्राप्त करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। दूध दुहा जाएगा, वो गर्म किया जाएगा, फिर जमाया जाएगा, दही के रूप में आएगा, मथा जाएगा, फिर मक्खन ऊपर रहेगा, मट्ठा रह जाएगा, फिर मक्खन को भी तपाया जाएगा, तब घी बनेगा। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या साधन करते हो तुम? ज्ञान मार्ग से मिलेगा, कर्म मार्ग से मिलेगा, भक्ति मार्ग से मिलेगा, सारे संसार में ईश्वर मानकर सेवा करो, उससे भी मिलेगा। तो ईश्वर तो सर्वत्र है। और श्री भगवान ने कहा है कि क्यों नहीं देख पाते? तो उन्होंने कहा मेरी माया दुस्तर है, पार करने में बड़ी कठिन है। और फिर ये भी कहा भगवान ने, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, हाँ क्या बात कही, ऐसी बात कहीं नहीं कही बहनों भाइयों। ओहो गजब गजब कर दिया। भगवान ने कहा जो मेरी शरण में आ जाते हैं, जो ईर्ष्या से छूट जाते हैं, पाखंड से छूट जाते हैं, दंभ से छूट जाते हैं, सर्वत्र ईश्वर ईश्वर देखते हैं, मैं उनके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जला देता हूँ। क्या बात कही, मैं दीपक जला देता हूँ। दीपक जल गया तो अंधकार भाग गया। तो भगवान ने आश्वासन दिया है, और एक और आश्वासन दिया है, वो किसी ने नहीं दिया जो भगवान ने दिया है। आप किसी धर्म में, दूसरे धर्म में चले जाइए, संप्रदाय में चले जाइए, वहां एक ही प्रोसीजर है। आपके बहन जी स्मिता के उससे भी जुड़े हुए हैं, दो एक लोग मैं जानता हूं उनको, वहां एक ही प्रोसीजर है, सबके पास एक ही प्रोसीजर है। तो स्वामी विवेकानंद बहुत बढ़िया बात कहते थे, देखो ईसाइयों का, इस्लाम का, संप्रदायों का एक ही दोष है। बहुत ध्यान से सुने, मैं नाराज नहीं करूंगा किसी को। एक ही दोष है सबका, क्या? एक कोट है बस उन पे। वो जॉन के भी सही आना चाहिए और राइट के भी सही आना चाहिए। जॉन चाहे 6 फीट का हो, राइट चाहे 2.5 फीट का हो। बोले हिंदू धर्म में यह अंधेर गर्दी नहीं है। विवेकानंद कहते हैं हमारे यहाँ पात्र के हिसाब से कमीज दी जाती है, सबको एक लबादा नहीं दिया जाता, और जो तो फिट नहीं आएगा वो नंगा रहेगा। फिर ये कहा उन्होंने। इसलिए भगवान ने क्या कहा, क्या बात कही है, जितनी प्रशंसा की जाए। इसीलिए तो गीता विश्व ग्रंथ है। ईसाई हो, इस्लाम हो, यहूदी हो, जब तो सब गीता की प्रशंसा करते हैं। भगवान ने क्या कहा, कमाल किया है, किसी ने नहीं कही इतनी सुंदर बात। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्
मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, मनुष्य मुझे जिस रूप में भी पूजना चाहते हैं, जिस रूप में भी, मैं उसी रूप में उनको प्राप्त हो जाता हूं। यह आश्वासन नहीं है कहीं भी। तुम उनके खांचे में नहीं आओगे तो तुम अधार्मिक होगे। भगवान किसी को त्यागते नहीं हैं। गीता की एक और विशेषता है, इसमें ना लिंग का भेद है कि स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, कुछ नहीं है। न जाति का भेद है, न वर्ण का भेद है, न कोई पात्रता है। स्वामी विवेकानंद बहुत बढ़िया बात कहते थे कि भगवान कृष्ण सभी के भगवान हैं। वो विद्वानों से तो दूर रहते हैं, लेकिन बच्चों के, स्त्रियों के, अनपढ़ लोगों के, मजदूरों के प्यार करते हैं उनको। क्या बात कही। तो कृष्ण ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं। और विवेकानंद ने इसको दूसरी तरीके से कहा कैलिफोर्निया में 1 अप्रैल 1900 को। उन्होंने कहा हिज वॉज द फर्स्ट हार्ट, भगवान कृष्ण का ही प्रथम हृदय था। दैट वॉज लार्ज एनफ, इतना विस्तृत था वो, लार्ज एनफ टू सीट इथेनॉल। सब में पापी से पापी व्यक्ति में भी जो ब्रह्म की ज्योति के दर्शन करने की क्षमता रखता था। ही इज द फर्स्ट लिप्स। संसार में ऐतिहासिक महापुरुषों में सबसे पहले भगवान श्याम सुंदर, श्री कृष्ण के ही 2 सुंदर होंठ थे। दैट अटर्ड ब्यूटीफुल वर्ड्स फॉर ईच एंड ऑल। प्रत्येक के निमित्त, सबके निमित्त सुंदर शब्द निकले। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण दें आपको, भगवान ने कहा अर्जुन, वाणी का तप करना चाहिए व्यक्ति को, उससे शक्ति मिलती है, आत्म साक्षात्कार में प्रेरणा मिलती है, सहायता मिलती है, परमात्मा का सानिध्य मिलता है। अर्जुन ने पूछा प्रभु वाणी का तप क्या होता है? तो भगवान ने कहा अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च स्वाध्याय अभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते मौनम अभ्यासम। आहा, क्या बात कही भगवान ने, कितनी सुंदर बात कही। देखो अर्जुन, अगर बिना बोले काम चल जाए तो बोलो मत, चुप रहो, चुप रहो। बहुत बड़ी शक्ति है मौन में। और अगर बोलना ही पड़े तो तोलो शब्दों को, क्या कहना चाह रहे तोल के बोलो। अनुद्वेगकरं वाक्यम, ऐसा वाक्य बोलो जो किसी का दिल ना दुखाए। क्या शर्त रखी भगवान ने, किसी का दिल ना दुखाए। अभी मुझे एक जगह जाना था, पीछे एक सज्जन से बात हो गई, बोले मैं आ जाऊंगा, आपको ले चलूंगा। तो उन्हें आना नहीं था, उन पे निमंत्रण नहीं था। अब 11 की जगह 11:30 बज गए। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं ये कहने को था अब आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 25 दिसंबर की छुट्टी है, बच्चे हैं सब, कोई भी ले जाएगा। तो वो टालना चाह रहे थे, तो 11:30 बज गए इसी चक्कर में। तो बोले साहब मैं नहीं आ पाऊंगा। तो मुझे गुस्सा आ गया। अरे मैंने कि 11 बजे कह देते तो दूसरा इंतजाम करते। मैं तो फिर आज मुझे ध्यान आया, हमसे कोई नाराज हो गया है हमारी वजह से, तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए, भले ही वो छोटा हो। मैंने उन्हें फ़ोन किया, उन्हें उम्मीद नहीं थी, मुझसे तो 10 साल छोटे वो। मैंने कहा भाई चौहान साहब क्षमा चाहूँगा, मैं उस समय थोड़ा सा आ गया, मैं क्रोध में, चूँकि जाना भी था, देर हो रही थी। तो वो पानी हो गए। तो हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है। अगर किसी का दिल दुख गया है तो हमें स्वयं माफ़ी मांगनी है। ये नहीं सोचना है कि हम पद में बड़े हैं, हम उम्र में बड़े हैं। भगवान ने कहा फिर तुम्हें मोक्ष नहीं होगा, मैं नहीं प्राप्त होऊंगा तुम्हें। क्यों? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणैव च
निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखाः क्षमी। किसे प्राप्त होगा ईश्वर? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, समस्त प्राणियों को जो मित्र की दृष्टि से देखता है। जब तक ये विकसित नहीं होगा, आप न समझे मोक्ष होगा, नहीं होगा मोक्ष। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणैव च, मित्रता की दृष्टि से देखो, करुणा की दृष्टि से देखो। निर्ममो, आसक्ति रहित रहो। निरहंकारा, अहंकार मत करो। तो भगवान ने क्या बात कही? वहीं आए फिर हम लौट के। भगवान कहते हैं अनद्वेग करम वाक्यम, ऐसा वाक्य बोलो जो किसी के हृदय को ठेस न पहुंचाए। सत्यम, लेकिन झूठ ना बोलो, बोलो सत्य ही। दूसरी शर्त है, सत्य ही बोलना है, लेकिन प्रिय बोलना है। प्रिय हितम, प्रिय प्रिय बना के बोलो सत्य को। हितम, उसका कल्याण भी होना चाहिए जिससे कह रहे हैं। इसी को अरस्तु ने कहा है सत्यम शिवम सुंदरम। और ये बड़ा बवाल मचाया हमारे कुछ लोगों ने कि भारतीय शब्द नहीं है, इस पे तो पिक्चर भी बनी सत्यम शिवम सुंदरम पे। अच्छा, हाँ, वो कौन जीनत अमान वो क्या था, जीनत थी जने क्या, वो हीरोइन थी इसकी। हाँ, तो इस पे पिक्चर भी बनी। तो लोगों ने कहा ये तो अरस्तु के शब्द हैं। तो हमारे एक बहुत बड़े विद्वान थे, अब सत्संग में जानने की चीजें हैं, आपको अच्छी लगेगी। उन्होंने कहा अरस्तु जो है उसका शिष्य सिकंदर है। सिकंदर ने ईसा के पैदा होने से 327 वर्ष पहले हमला किया भारत पे। तो 327, 400 मान लो, तो उससे 2400 वर्ष हुए कुल। और उन्होंने कहा उससे भी 2700 वर्ष पहले, सिकंदर से भी 2700 वर्ष पहले, अर्थात 5124 वर्ष पहले ये शब्द गीता में है। अब हम तो गीता पढ़ते हैं, हमें भी न पता था ये बात को। मैंने कहा भाई इतना बड़ा विद्वान डॉक्टर गुलाब राय, बहुत बड़े विद्वान। तो मैंने कहा देखो क्या कहने वाले हैं डॉक्टर साहब। तब उन्होंने कहा तुम अपनी चीज दिखाई नहीं दे रही तुम्हें, भगवान ने तीनों का इस्तेमाल किया है। अनद्वेकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम सत्यम शिवम सुंदरम। और वाकई में ये तो भाई 5100 वर्ष पहले है। अरस्तु तो हुआ है। कभी कभी हमें अपनी चीजें दिखाई नहीं देती हैं, वो दिखाई देनी चाहिए। तो फिर भगवान ने दूसरी बात क्या कही, सत्यम प्रिय हितम। एक बात और ध्यान देने की चीज है, तैत्तिरीय उपनिषद में एक बात कही गई है और आपने बहुत जगह पढ़ी है, वो सत्यम वद धर्मम चर। आपको लगा ये एक बात है? नहीं, एक बात नहीं है, ये बड़ी गहरी बात है। इसे धोखा खा जाते हैं लोग। सत्यम वद, सत्य बोलो। और आगे क्या कह रहे हैं, आचरण धर्म का करो। आचरण धर्म का करो। अगर सत्य बोलकर किसी की जान जाती है तो झूठ बोलो, ये है, नहीं तो धर्म की हत्या हो जाएगी। द्रोणाचार्य से हजारों लाखों सैनिकों को बचाने के लिए भगवान ने झूठ बुलवाया भीम से, अश्वत्थामा हतो, युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया और उनकी रक्षा की। तो ये झूठ हजारों सत्य से बढ़कर है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, सत्य तो बोलना है, लेकिन वो सत्य बोलना है जो धर्म की रक्षा करता हो। कसाई आया है, गाय भाग गई है, आपसे पूछ रहा है, लोकमान्य तिलक ने उदाहरण दिया है, क्या इधर गाय गई है? तो सत्य तो यही है, गाय गई है, आपने देखी है, लेकिन धर्म नहीं है ये बताना, मार देगा ये तो दुष्ट है। तो आप कहें नहीं, हमने तो नहीं देखी। ये धर्म का आचरण हुआ, और यही धर्म का आचरण झूठ सत्य हो गया। फिर आपको पाप नहीं लगेगा, आपको झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा, आपको माँ गऊ की रक्षा करने का पुण्य मिलेगा।
बहुत बारीक चीजें हैं, ये लोग उलझ जाते हैं इसमें। तो बोलना तो सत्य है, वो सत्य मत बोलना जो धर्म को हानि पहुंचा दे, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। अब देखो कितनी बड़ी बात कही भगवान ने। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, श्री भगवान ने कहा। आपको ये लगता होगा कि आज ही लोग ऐसे हैं, कोई रामचरितमानस जला रहा है, कोई मनुस्मृति को गाली दे रहा है, कोई वेदों की निंदा कर रहा है, कोई राम को काल्पनिक बता रहा। ये बहनों भाइयों हमेशा रहेंगे लोग, और हमेशा से रहे हैं, इनसे हिम्मत नहीं हार रही है, हमेशा रहेंगे। ये गीता में मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा, ये गीता में मिलेगा। आप ये न सोचें कोई दिन ऐसा आएगा सब राम के भक्त हो जाएं, कभी नहीं आएगा। रावण के भक्त भी रहेंगे इस धरती पे, राम के भक्त भी रहेंगे, कृष्ण के भक्त भी रहेंगे, कंस के भक्त भी रहेंगे। अब क्यों रहेंगे, ये जवाब भगवान का है। और इसके लिए बहनों भाइयों प्यारे बच्चों, भगवत गीता में एक पूरा अध्याय है, पूरा, और उसका नाम है दैवासुर संपद विभाग योग। हे अर्जुन, मनुष्य दो प्रवृत्तियों वाले होते हैं। एक तो होते हैं दैवी प्रकृति के व्यक्ति, दैवी गुणों के, दैवी संपदा वाले। दूसरे होते हैं आसुरी संपदा वाले व्यक्ति। दैवी संपदा वालों का लक्षण है, श्री भगवान कहते हैं, अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधा त्यागा शांतिरपैशनम दया भूतेषु लौलुप्तम मार्दवम ह्रीर्चापलम तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम। ये 26 गुण हैं बहनों। अब है, अगर आपकी आत्मा निर्दोष है तो आपको डर नहीं लगेगा। अगर कोई डरता है तो जानना चाहिए उसके व्यक्तित्व में कमी है। जो दैवी गुण वाले लोग हैं कभी नहीं डरते, किसी भी परिस्थिति में नहीं डरते। आपको ध्यान होगा भर्तृहरि जी ने क्या कहा है, विपदिम धैर्यम अथा विदक्षमा सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा। वो कहते हैं विपत्ति में धैर्य धारण करना और उन्नति में क्षमा करना। सदसि वाक् पटुता, सभा में बैठकर वाग्मिता, वाणी का कौशल दिखाना, युद्ध में पराक्रम दिखाना। देख कितनी बात है, विपत्ति धैर्य मथा क्षमा सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिर रुचिर, यश के कामों में रुचि लेना, श्रुतौ, वेद शास्त्र पढ़ने में अभिरुचि रखना। ये महापुरुष के जन्मजात लक्षण हैं। वही भगवान श्री कृष्ण ने भर्तृहरि महाराज से 4000 वर्ष पहले बताए। अब है सत्य संशुद्धिर, अंतःकरण की पवित्रता, अभयम सत्य ज्ञान योग व्यवस्थिति। क्या शुभ है क्या अशुभ है। विवेक, विवेक का अर्थ है अनेक में से एक छांटना, बहुत से विकल्पों में से एक विकल्प खोज लेना, ये विवेक है। सबके बस की बात नहीं होती है। तो वो कहते हैं भगवान विवेक होना चाहिए। और वो क्या कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर, कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अगर किसी का पतन होता है तो विवेक शक्ति उसकी नष्ट हो जाती है। हमारे आसपास बहुत सारे उदाहरण हैं। हाँ, एक बहुत बढ़िया बात और कही है उन्होंने, है विघ्न कौन सा ऐसा जग में जो टिक सके नर के मग में। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, खम ठोक छेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़। क्या बात कही है। ये है
भाई दिनकर तो दिनकर है, कमाल है। मैं जब इन्हें लड़ते हुए देखता हूँ एमपी और एमएलए को, तो दिनकर जी का रोज आता है, रोज आता, कोई ना कोई आता है उनका। और एक दुष्यंत हुए हैं बिजनौर के, वो यहीं यहीं रहते थे, तो उनकी बहुत होती है, पीर पिघलनी चाहिए, हाँ, यानी क्या भोपाल। है, हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, ये सब उनकी कविताएं हैं, बहुत हाँ, प्रसिद्ध कवि हुए हैं वो। हिंदी में तो गजल यहीं लिखने का। पर, हाँ यहीं पर भगवान कहते हैं ज्ञान योग स्थित दानम, दान का मतलब है सहायता करना, दमश्च इंद्रियों पर निग्रह करना, यज्ञश्च, यज्ञ का अर्थ है परोपकार की भावना, और देने की यज्ञ दोनों है। तो वो कहते हैं ये यज्ञ तपोदानम। भगवान से अर्जुन ने पूछा, प्रभु कुछ लोग कहते हैं कि कर्म हमेशा करने चाहिए, हम्म, कुछ लोग कहते हैं जब ईश्वर की प्राप्ति हो तो कर्म छोड़ देने चाहिए। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत विद्वान बड़ा। लड़ते हैं इस पे आपस में। हम्म, आपका क्या मत है? देखो गीता का क्या मत है, हम इसको ये कहें गीता जयंती है, गीता का क्या मत है? कमाल किया भगवान ने। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कुछ लोग तो ये कहते हैं समस्त कर्म ही त्याज्य हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, कुछ कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, जो शुभ कर्म है वो नहीं छोड़ने चाहिए। मेरा क्या मत है? मेरा मत यह है, यज्ञ दान तपः न त्याज्यम पावनानि मनीषिणाम। बहुत प्यार से सुने आप, अर्जुन 3 कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, यज्ञ परोपकार, दान दूसरों की सहायता, तप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कष्टों से ना घबराना, तप कहलाता है। और क्या है? पावनानि मनीषिणाम, ये विद्वानों को भी पवित्र करते हैं। आप इसको एक उपमा के द्वारा समझ लीजिए। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, जो भी हैं, पुरुष का उदाहरण दूं मैं, क्योंकि पुरुष ही सफेद धोती पहनती है क्या क्या मैं, तो वो धोती पे नील और टिनोपाल लगा के खूब चमकती है वो। उस धोती को आप पहनिए नहीं, खूंटी पे टांग दीजिए, तो वो बहनों और भाइयों, आपका अनुभव है ये, वो रखी रखी पीली पड़ेगी, रखी रखी कमजोर होगी, रखी रखी धूल जमेगी इस पर। तो भगवान यही तो कह रहे हैं, तुम चाहे जितने विद्वान हो, अगर तुमने 3 कर्म छोड़ दिए तो फिर वहीं चले जाओगे जहां से आए थे। तो यज्ञ दान तपः न त्याज्यम पावनानि मनीषिणाम। हम जब तक हैं संसार में, हमको ये 3 कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। मैं, चूंकि समय बड़ी तेजी से भाग रहा है और कभी कभी बोलने वाले को ये एहसास नहीं रहता कि वो कितना विस्तार कर गया है, मैं थोड़े समय में कुछ और बात कहूंगा और जो बहुत काम की है। जब 11 सितंबर 1893 को ये विषय आया कि भारत कहाँ खड़ा है, विश्व के राष्ट्रों में भारत कहाँ खड़ा है, विश्व के राष्ट्रों में भारत ने क्या दिया है, किस धर्म का मानवता के उत्थान में कितना हाथ है। तो जैन धर्म के प्रतिनिधि बोल गए थे, वीरचंद गांधी। बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि बोल गए थे, किसने बोला था? धर्मपाल जी। धर्मपाल जी। हाँ धर्मपाल। और केशव चंद्र सेन जी ने किस पे बोला? ब्रह्म समाज के प्रतिनिधि बोल गए थे, प्रताप चंद मजूमदार। चक्रवर्ती बोल गए थे थियोसॉफिकल सोसाइटी पर, बहुत अच्छा बोले थे वो भी। तो उसमें जो भी लोग बोले, केशव चंद्र सेन जी ने, केशव नहीं थे, केशव का स्वर्गवास हो चुका था, केशव नहीं थे। अच्छा ठीक। अब एक बात याद आई गई तो मैं कह दूं, लोगों में ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि स्वामी विवेकानंद ने गीत उससे शून्य पर कोई भाषण दिया था। शून्य पे नहीं है, ये शून्य पर भाषण केशव चंद्र सेन ने दिया था। और केशव चंद्र सेन ने, और श्रेय मिलता है विवेकानंद को। गूगल पे श्रेय मिलता है विवेकानंद को।
और ये भाषण जो शून्य पर हुआ है, ये 1870 में हुआ है इंग्लैंड में। उस समय विवेकानंद जी बच्चे थे, 7 साल के। 1863 का जन्म है स्वामी जी का। और मैंने पढ़ा था एक जगह कि हुआ ऐसा कि वो क्लब में जहां भाषण होते थे तो हमेशा केशव चंद्र सेन का ही प्रथम आता था। उन्हें अंग्रेजों को ये चोट पहुंचती थी कि हम कहते हैं व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, सफेद चमड़ी वालों पर ये भार है, काली चमड़ी वालों को सभ्यता सिखाएं। यहाँ काली चमड़ी वाला हावी हो गया, तो उन्हें कुछ चोट पहुंची। तो उन्होंने कहा भाई इन्हें डाउन करो, क्या इन्हें टॉपिक मत दो। अब जैसे इतवार को होता है, अगले इतवार का टॉपिक अब बता दिया जब समाप्त हुई आज की मीटिंग। तो उन्हें टॉपिक नहीं दिया गया, टॉपिक तैयार करके लाते हैं, वहां तो पढ़ा जाता है। अब वो केशव चंद्र सेन समझे भूल गए होंगे टॉपिक देना। उन्होंने जो भी संबंधित अधिकारी थे उनसे कहा आप संभवतः मुझे टॉपिक देना भूल गए हैं। उन्होंने हंस के कहा नहीं नहीं, आपकी परीक्षा ली जाएगी, एक्सटेम्पोर बुलवाया जाएगा आपको, इसलिए विषय नहीं दिया गया आपको। अब तो कुछ कहने ही नहीं था, कहने की बात ही खत्म हो गई। जब वो दिन आया बहनों भाइयों, लोगों के भाषण होते रहे। जब केशव चंद्र सेन का नंबर आया तो उन्होंने कहा अब तो बताएंगे ही किस टॉपिक पे बोलना है। तब भी टॉपिक नहीं बताया गया। जब वो डाइस पर आ गए तो वहां एक छोटा ब्लैक बोर्ड था, पर्दे से ढका हुआ। वो पर्दा खिसकाया गया तो उस पे ये बन जाता गोल गोल, दिस इज योर टॉपिक। अब बताओ ये क्या टॉपिक है। अब गोल तो लड्डू होगा, नारंगी होगी, संतरा होगा, बहुत सी चीजें हो सकती हैं गोल। और मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था, वो बच्ची मर गई बेचारी, बहुत योग्य थी, बड़े होनहार होती वो जीवित रहती। तो छोटी सी बच्ची थी, मैं गया था एक शादी में, मुझसे बोले ये बच्ची बड़ी होशियार है, कुछ पूछ के देखो। मैंने कहा भैया मैं कोई इम्तिहान लेने थोड़ी आया हूँ। तो दूसरे दर्जे में शायद पढ़ रही थी वो, दूसरे या तीसरे में। मैंने फिर कहा, जब लोगों ने कहा, मैंने कहा बिटिया क्या नाम है तुम्हारा, नाम बताया उसने, कौन से क्लास में, क्लास बताया। तो मैंने बच्चों वाला सवाल करा उससे, मुझे क्या इम्तिहान थोड़ी लेना था। मैंने बेटा क्या रोटी खाती हो तुम, बोले मैं लिख के बताऊंगी। अरे मैंने कहा ये है तो चालाक लड़की भैया, लिख के बताऊंगी। तो मैंने कागज पेंसिल दे दी, पेन दे दिया उसको, उसने लिख के मुझे वापस कर दिया। तो मेरे मुंह से निकला झूठी कहीं की। तो बोली क्या झूठ है, मैं तुम 20 रोटी खा सकती हो। तो वो क्या बोली, जरा सी बच्ची, ये जहां तक मुझे ध्यान है 1992-93 की बात बता रहा हूं आपको। आपको लोग विद्वान बता रहे थे। अरे ओ, तो मैंने कहा मुझसे कुछ गलती, आपसे तो बहुत भारी गलती हो रही है, आप ये पढ़ ही नहीं सकते लिखा हुआ। मैं पढ़ता रहा हूँ, बोले गलत पढ़ रहे हैं आप, मैं 2 रोटी खाती हूँ, 2 संख्या है, वो गोल गोल रोटी है। अरे राम राम राम, तब मुझे केशव चंद्र सेन की बात समझ में आई। मैंने कहा बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, एक कहावत है। तो उस बेटी ने मुझे वो बात दिखा दी कि केशव चंद्र सेन के सामने ये चीज ही गुजरी होगी। तो जब ये कहा दिस इज योर टॉपिक, तो बहनों भाइयों 2 चीजें आ गई दिमाग में। उपनिषद का मंत्र है, सब जानते हैं, और शैल वर्मा जी तो रोज पढ़ती हैं उसको। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। विनोबा जी ने बहुत सरल अनुवाद किया। ओम पूर्ण है वो, पूर्ण है ये, पूर्ण में से यदि पूर्ण को दे निकाल, शेष तब भी पूर्ण ही रहता सदा। अर्थात वो परमात्मा पूर्ण है। एक तो उन्हें उपनिषद का ये मंत्र याद आया, एक उन्हें रामकृष्ण परमहंस की बात याद आई।
परमहंस जी एक बार कह रहे थे, वो जो परमात्मा है एक बुढ़िया की तरह है 1870 और में। उस पे एक हंडी है, हंडिया को हंडी कहते थे, उस पर एक हंडी है और वो हंडी में सब बीज हैं। तो जिसका मौसम होता है वो हंडी में से निकाल के बीज बो देती है। जब वो खूब फलते फूलते हैं फिर बीज बना के हंडी में रख लेती है। तो उन्हें ये बात भी याद आई। तो हंडी का मतलब हुआ ब्रह्मांड, प्रकृति। अब उन्हें रास्ता मिल गया। उन्होंने कहा, बहनों और भाइयों, मैं नहीं जानता आपकी दृष्टि में ये क्या है। मैं तो, चूंकि ब्रह्मांड भी गोल होता है, अंडे की तरह गोल होता है, तो मैं इसे ब्रह्मांड मानकर और ब्रह्मांड के स्वामी परमात्मा पर अपना लेक्चर दे रहा हूं। और उस दिन भी उनका ही भाषण सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। ये 0 पर भाषण था जो उन्होंने 1870 में दिया था। 1870 में 70 भाषण दिए थे उन्होंने। नाम था, बहुत नाम था उनका। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, जिस एक शक्ति के बल पर केशव जगत विख्यात हुए हैं, ऐसी 18 शक्तियों का योग है नरेन में, विवेकानंद में। जब ये जाएगा तो नींव से हिला देगा, नींव से हिला देगा ब्रह्मांड को। और यही हुआ। हम समापन करें, संहार करें, सबको धन्यवाद दें और एक बात और कहें, गीता की एक और विशेषता है, बहुत बड़ा अनुदान है। सारे संसार के मनीषियों ने माना, चाहे वो इमर्सन हो, चाहे वो थारो हो, चाहे वो F.T. ब्रुक्स हो, चाहे वो मिस्टर बाप हो, चाहे वो हैमिल्टन हो, और चाहे वो आर्नोल्ड हो, सब ने एक बात मानी है। और वो बात ये मानी है कि ये जो संगीत है ईश्वर का संगीत है। गीता का अर्थ है गाया हुआ गीत। भगवान ने गीत गाया है। और गीत, जब हम गीत गाते हैं तो वो गद्य से अलग होता है। गद्य सोचकर लिखा जाता है और कविता प्रवाहित होने लगती है। तो ये गीत है भगवान का। और जब ये भगवान का गीत है तो इससे सुंदर गीत हो नहीं सकता। आर्नोल्ड ने कहा, मुझसे लोग आ रहे हैं बार बार पूछने कि जब गीता के इतने अनुवाद हो गए तो अब आप क्यों अनुवाद कर रहे हैं। उनका है द सॉन्ग सेलेशियल, उनका अनुवाद। गांधी ने वही अनुवाद पढ़ के गीता का जाना था, पहले परिचय नहीं था गांधी का गीता से। तो आप क्यों अनुवाद कर रहे हैं। अब तो उनके शब्द हैं, नाम लिए उन्होंने, जिसने इटली में अनुवाद किया, जिसने इंग्लिश में किया, जिसने अमेरिका में की, अमेरिकन में किया, जिसने फ्रांस में, उन सबको धन्यवाद दिया उन्होंने। और इनके बाद भारतीयों का भी किया। इनके बाद मैं जो अनुवाद कर रहा हूं उसके 2 कारण हैं। एक तो मैं इन सबको नमन करना चाह रहा हूं, प्रेरणा लिए मैंने। दूसरे मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिना भारत के इस महादान के प्रवेश के अंग्रेजी साहित्य अधूरा रह जाएगा, कभी पूर्णता को नहीं पहुंचेगा ये। और F.T. ब्रुक्स ने कहा था, ये विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि गीता में भारत के सभी वर्णों का धर्म बनने की तो योग्यता है ही, इसमें यह भी योग्यता है कि विश्व धर्म के पद पर पहुंचेगा। और आज वो हो रहा है। किसी भी ग्रंथ का, कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसमें गीता का अनुवाद ना हो। अगर हम थोड़ा सा कंपेयर कर दें तो गीता के ईश्वर की तुलना दूसरों से नहीं हो सकती। हम नाम न लें, एक धर्म में है कि वो सो रहा था आदम गहरी नींद में और ईश्वर ने उसकी पसली निकाल ली, हद तुम्हारी जाए, और वो जगह खाली हो गई तो मांस भर दिया उसमें, और उस पसली से एक औरत बना दी, वो हवा हुई, हद तुम्हारी जाए। ये बकवास हमारे यहाँ नहीं है, कोई बुरा ना माने, ये हमारे यहाँ नहीं है। फिर ईश्वर ने ज्ञान का फल खाने को मना करा था, हमारे यहाँ ज्ञान ही परम पवित्र माना गया है। फिर उस धर्म में आदमी को मूलतः पापी माना गया है, ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी, उसने फेंक दिया उठा के अदन के बाग से।
और फिर वो पछताया, ईश्वर पछताया, मैंने क्यों पैदा किया, और मैं सृष्टि को नष्ट कर दूंगा, रेंगने वालों को भी मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लोगों ने कहा इसका मतलब ईश्वर को पहले पता नहीं था क्या परिणाम होने वाला है। बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, टिहरी गढ़वाल के चीफ जस्टिस गंगा प्रसाद जी, उनकी वर्ल्ड फेम की किताब है, बहुत संस्करण हुए इसके, फाउंटेन हेड ऑफ रिलीजन, गजब की किताब है। मैंने ज्योतिर्मय जनार्दन में बहुत उदाहरण दिए उस किताब के, जहाँ पारसी धर्म डील किया है मैंने, जहाँ यहूदी धर्म डील किया है, जहाँ ईसाई धर्म लिया है, जहाँ बौद्ध धर्म लिया है, जैन धर्म लिया है, तो मैंने उनको गंगा प्रसाद जी के बहुत उदाहरण दिए हैं उसमें। तो इसमें क्या गलती हो रही है, ईश्वर सर्वज्ञ है और वो कहते हैं मनुष्य पापी है, मूलतः पापी है। स्वामी विवेकानंद ने गजब किया है, गजब किया है। 19 सितंबर को जो भाषण दिया है, उन्होंने भाषण नहीं दिया, निबंध पढ़ा, लिख के लाए स्वामी जी, और हजारों आदमी लौट गए, सीट ही नहीं मिली। अगर आप मुझे क्षमा कर दें ये कहने को कि औरतें पहले आ जाती थी, आदमी रह जाते थे बेचारे। तो एक तो स्वामी जी सुंदर बहुत थे, आप मुझे माफ कर देंगे, मेरा कोई और वो नहीं है कहने का, एक तो वो सुंदर बहुत थे, और स्त्रियों ने इतनी सुंदर आंखें, आंखों को कहते हैं, इतनी सुंदर आंखें नहीं देखी थी कभी किसी ने जितनी विवेकानंद जी की थी। और वाणी में ऐसा लगता था जैसे चाइनीज गोंग, किसी घंटा ध्वनि, ऐसी झंकार नहीं थी किसी की। तो आदमी तो रह जाता था पीछे, बातचीत औरतें घेर लेती थी सब। तो जिस दिन वो भाषण था, एक मर गए अभी एक प्रोफेसर, वो कह रहा था भाई रमेश चंद्र यादव बहुत अच्छा बोलते हैं, बोले हम नहीं मानते। तो लोगों ने कहा आप क्यों नहीं मानते? बोले जिसके भाषण की स्त्रियां तारीफ नहीं करती, हम नहीं समझते अच्छा भाषण, इनकी तारीफ जब स्त्रियां करेंगी तब हमें लगेगा अच्छा बोलते। मुझे बहुत आनंद आया। तो वहां स्त्रियां घेर लेती थी आगे। तो स्वामी जी ने उस दिन कहा, ये मनुष्य आपको पापी नहीं कहता, मनुष्य को पापी कहना मानवता पर लांछन है, ये ईश्वर की अवमानना है। आप भला पापी, आप कहाँ पापी हैं? श्रवन्त विश्वे अमृतस्य पुत्रा, अमृत की संतान है आप, ईश्वर के बेटे, ईश्वर की बेटी हैं, आप क्यों पापी होते? पापी नहीं है। मनुष्य को पापी कहना वाला ही पापी है, ये विवेकानंद जी ने कहा। और उन्होंने दूसरी बात कही कि हमने कभी अत्याचार इसलिए नहीं किए कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें उदार दृष्टिकोण दिया, यद यद विभूतिम मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेव च्युतम तेजो ममंश समम। हे अर्जुन, जहां भी तुम्हें कोई ऐश्वर्यशाली, कोई विभूति दिखाई दे रही हो जो धर्म की स्थापना कर रही हो, जानना मैं आया हूं। तुम्हें ईसा दिखाई दे, ईसा को प्रणाम करो। तुम्हें मोहम्मद दिखाई दे, मोहम्मद को प्रणाम करो। तुम्हें जड़थस्त्र दिखाई दे, जड़थस्त्र को प्रणाम करो। तो इतना व्यापक दृष्टिकोण गीता ने बनाया है बहनों, भगवान कृष्ण ने बनाया है कि हम पाप कर ही नहीं सकते, हम पक्षपात कर ही नहीं सकते, हम मनुष्य को पापी कह ही नहीं सकते। दो बात कह के बात समाप्त करें। लोगों ने ऐसी ईश्वर की कल्पना कर ली जो कबीले का ईश्वर था। वो नाराज होता है, वो नरक में फेंक देता है, वो धोंस देता है, वो कत्ल करने का, अरे ये काय का गड़बड़ झाला कर रहे हो? अगर ईश्वर की ये लक्षण है तो राक्षस के लक्षण क्या होंगे? इसीलिए एक और बात है, गजब है, गजब है, हमारा धर्म आदमी का चलाया हुआ नहीं है। स्वामी जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है जब उन्होंने योग पर स्पीच दी है। आप मुझसे पूछ सकते हैं, स्वामी जी ने कहा जिन्होंने धर्म चलाया उन्होंने कत्ल करने का आदेश क्यों दिया? लाखों विधवाओं के आंसुओं से कैसे तैरा है वो धर्म, कैसे विधवाओं की चीत्कार है, कैसे बच्चों का करुण क्रंदन है, कौन है इसके पीछे जिम्मेवार? स्वामी जी ने इसका जवाब दिया, किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं क्षमा चाहते हो कहूँगा, मैंने भी बहुत लोग पढ़े, स्वामी जी ने इसका जवाब दिया। स्वामी जी ने कहा वो जो ईश्वरीय शक्ति है वो जब अवतरित होती है
मनुष्य के ऊपर अवतरित होती है, बहुत साधना के बाद होती है। तो वो मनुष्य गलती नहीं कर सकता, फिर उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। कभी कभी वो शक्ति ऐसे व्यक्ति पर उतर जाती है जिसका पात्र नहीं होता, जो योगी नहीं होता, इसलिए वो कभी अच्छे काम करता है, कभी बुरे काम करता है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, ईसाइयों ने ईसा के सिद्धांत को ही उलट दिया, इसका प्रचार बाइबल बॉनेट ब्रांडी से किया, दूसरे लोगों ने इसका प्रचार धर्म से किया, सारे मंदिर तोड़वा के वहां मस्जिद बना दी, आज वो झगड़ा हो रहा है। और ओहो, ईसाइयों ने तो एक गजब कर दिया, उन्होंने टिकट छाप के बांट दिए कि स्वर्ग में जाने के लिए रिजर्वेशन है पैसों के हिसाब से। आप तो वहां लोगों ने टिकट खरीद लिए, ये इतिहास की सत्य घटना। भाई ये तो इससे बढ़िया क्या बात है, मर गए तो स्वर्ग में चाहे जितने पाप करें। अब वो डकैतों ने भी खरीद लिए बहनों और भाइयों। अब वो पोप का खजाना लूटते नहीं थे डकैत, उसे ईश्वर का खजाना समझते थे। लेकिन जिन डकैतों ने वो खरीद लिए ना ये स्वर्ग जाने के टिकट, उन्होंने लूट लिया उसे। तो उन्होंने कहा, अरे तुम नरक में जाओगे? बोले नरक में नहीं जाएंगे, ये रिजर्वेशन है, स्वर्ग का टिकट है। तो उन्हें अपनी गलती एहसास हुई और बोले भाई अब मत बांटना स्वर्ग के टिकट। तो ये कभी हिंदू धर्म ने ये बचकाने प्रयोग नहीं किए, कभी कत्ल करने का आदेश नहीं दिया। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है, उन्हीं के शब्दों से समापन कर दें। सबको बहुत धन्यवाद दें। आई एम प्राउड टू बिलोंग टू रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड both tolerance and universal acceptance. We believe all religions true. हम सारे धर्मों को सत्य मानते हैं। I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of Grand Zoroastrian nation. मुझे बताते हुए गर्व है, मैं गीता का उपासक हूँ, मैं भगवान कृष्ण का बेटा हूँ। हमने सारे देश के सभी धर्मों के उत्पीड़ित लोगों को शरण दी है। जब इस्लाम के अनुयायी कत्ल कर रहे थे पारसियों का, वो भारत में आए, हमने हृदय में बिठाया है। जब रोमन साम्राज्य वाले यहूदियों का कत्ल कर रहे थे, वो भारत में आए, हमने उनको हृदय में बिठाया है। हमारे भगवान ने हमें शरण दी है। अंतराचपितु दृष्टा, दूसरे धर्मों भी है ईश्वर को प्राप्त होने वाले लक्षण हो सकते हैं, उन्होंने भी ईश्वर को प्राप्त किया है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है हिंसा का प्रयोग करने का। तुम हाथ फैलाओ, हृदय को विशाल करो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचय पाके चा पंडिता समदर्शना। वो विद्वान वो है जो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में समान रूप से परमात्मा को देखता है। एक उदाहरण देके बात को विराम दें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बच्चों को बताना। भगवान शंकराचार्य 3 बार संध्या करते थे, अब 2 बार करते ना, वो 3 बार करते थे। दोपहर की संध्या करने जा रहे थे वो स्नान करने, तो सामने से उन्होंने देखा एक चांडाल चला रहा है और भयानक कुत्ते हैं उसके हाथ, 4 कुत्ते भयानक। डर गया वो, तो अब रास्ता छोड़ते तो उसने रास्ता ही नहीं छोड़ा। भगवान शंकराचार्य ने कहा, जब वो नजदीक आया, दूर हट। उसने कहा, किसे दूर हटना है, शरीर को या आत्मा को? हाँ। शरीर को तो तुम अज्ञानी हो, मेरा और आपका दोनों का शरीर अन्न से बना है। क्या तुम आत्मा को तो दूर हटने को नहीं कह रहे? अरे उस ब्रह्मांड नायक का प्रकाश है। देखो गंगा में जो सूर्य का बिंब है, उस नाले में जो सूर्य का बिंब है, वो सूर्य अलग अलग है क्या? अरे वही आत्मा, परमात्मा का अंश तुम्हारे अंदर है, वही मेरे अंदर है। शंकराचार्य का ब्रह्मांड घूम गया, अरे मैंने बड़े बड़े विद्वानों को हराया। भाई ये क्या गजब हो गया,
ये तो मेरे ही सिद्धांत मुझसे ही कट रहा है। जब सब में ही परमात्मा है, तो मैं किसे भेद करूँगा, किसे घृणा करूँगा? और तब उन्होंने मनीषा पंचक बनाया है, हाथ जोड़े हैं। चाहे तो तुम सचमुच चांडाल हो, चाहे तुम भगवान शंकर ही क्यों ना हो, तुमने मेरे अज्ञान को दूर कर दिया है। मुझसे गलती हो रही थी। अद्वैत के प्रचारक को किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। यही गीता का दर्शन है। किसी से घृणा मत करो, प्यार करो, दया लुटाओ, कृष्ण बनो, गौओं को चराओ, पूरी संस्कृति का संरक्षण करो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। बहुत धन्यवाद। और जो देर हो गई है उसके लिए क्षमा प्रार्थना नहीं, लेकिन इतना इतना सरस और इतना खूबसूरत रहा कि ये समय पता ही नहीं चला। और अंत में जिस वाक्य के साथ आपने समाप्त किया वो मेरे बहुत ही हृदय के करीब है कि अगर अद्वैतवाद को आप मानते हैं तो किसी में भी दूसरे का भाव ना देखें। और यही बड़ी बात है कि जब भी आप इस रास्ते पे अगर थोड़ा सा भी चल लेंगे ना, तो मुझे लगता है कि मानव जीवन होना जिस रास्ते पे अगर इसको चुन लिया गया, इतना खूबसूरत है ये सब कुछ। आज का ये एपिसोड बहुत लंबे समय तक याद रहेगा और इसके बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म कुछ संवाद रहे, कुछ ऐसी पंक्तियां रही, कुछ ऐसे ज्ञान रहे जिसको अगर जीवन में से एक भी उतार लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव होना आपका सार्थक हो जाएगा। और बहुत सारे कमेंट्स भी हैं आज गुरुजी। और अच्छा बताओ बेटा, बताओ। जी, मेरा मनोबल बढ़ेगा। आज सबसे पहले तो डॉक्टर शैल वर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़ी रही, वो आपको प्रणाम। अरे मेरा प्रणाम करना, मेरा प्रणाम करना। अभिवादन कह रही हैं क्योंकि आपने उनका जिस तरह से उनको आशीर्वाद दिया, निश्चित रूप से वो आपसे काफी छोटी हैं उम्र में भी। और उनको हमेशा मुझसे कहती हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं उसके लिए कहीं ना कहीं एक साधन मात्र हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा यह सौभाग्य है। कीर्तन त्रिपाठी जी थाईलैंड से हमसे जुड़े रहे, आपको प्रणाम कह रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ त्रिपाठी जी को। सविता मेरा सिंह जी प्रणाम कह दियो त्रिपाठी जी। सविता सिंह जी जुड़ी रही, वो एक टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं बच्चों को, वो आपको प्रणाम कह रही हैं। और कीर्तन त्रिपाठी, क्या नाम है? सविता सिंह। महिला भी है कोई? हाँ जी, सविता सिंह महिला ही होंगी ना, महिलाएं अब आपकी प्रशंसा कर रही हैं और बहुत सारी कर रही हैं। त्रिपाठी जी और उसमें वो हो गया ना। सविता जी कहाँ पढ़ाती हैं? ये गोरखपुर में है। सब गोरखपुर की? अरे मैं धन्य हो, अनुग्रहित हुआ मैं। अब स्त्रियां आपकी प्रशंसा कर रही हैं, अब आपके भाषण को आप बता दीजिए। चलो मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। स्मिता जी के इम्तिहान में पास हो गया मैं। अरे क्या बात, बहुत बढ़िया बात है। ये तो मेरा सौभाग्य है। और डॉक्टर शैल वर्मा जी का भी कहना है कि भारत सावित्री सबको पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी है निश्चित रूप से। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको एक बार और फिर विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि हमने इस पे एपिसोड किया है और बहुत ही व्याख्यात्मक तरीके से गुरुजी ने आपने बताया था। कीर्तन त्रिपाठी जी कहते हैं कि आपकी व्याख्या शैली इतनी अच्छी है कि मानो सचित्र कोई प्रस्तुति चल रही है। और कहते हैं कि श्री राम में गंभीरता है और श्री कृष्ण में विविधता है, निश्चित रूप से। राजेश कुमार श्रीवास्तव जी जो बच्चों के लिए एक पत्रिका निकालते हैं, वो हमसे यहाँ पे जुड़े हैं जी। और साथ में है प्रदीप श्रीवास्तव जी। प्रदीप श्रीवास्तव जी मंच को भी प्रणाम कह रहे हैं, आपको भी प्रणाम कह रहे हैं। और भी बहुत सारे बिल्कुल। कीर्तन त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रहा आज का कार्यक्रम, निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि हर एक एपिसोड अपने आप में पूर्ण होता है, बहुत ही कुछ जानने के लिए होता है। लेकिन हाँ, आज जिसमें बंद के लगता है ना कि बस ये चलता रहे, इसी तरह का भाव मेरे मन में था। आपके मन के क्या भाव हैं, कृपया आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और किस विषय पे आप जानना स्मिता जी, एक मैं वो स्मिता जी और बता दूं मैं, जो अगला एपिसोड होगा जी, उसमें भगवत गीता का पाश्चात्य जगत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, उनका क्या क्या है। तो ये एक बहुत अच्छा विषय रहेगा उन लोगों के लिए जो कंपटीशन वगैरह तैयार करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा। इंग्लैंड में कब प्रकाशन हुए,
जर्मनी में कब हुआ, वहाँ कब हुआ, क्या विद्वानों ने कहा है, क्या उन पर प्रभाव बहुत पड़ा है। जी, तो पाश्चात्य जगत पर भगवत गीता का प्रभाव ये एक विशेष वो शाश्वत रहेगा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। मैं जान जी। लड़ा दूँगा इसमें। नहीं, नहीं, बहुत आपको सुंदर अच्छा विषय और लगेगा। जैसा कि बताया गुरुजी ने कि जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर सिविल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन तक भी जी, ये सूचना पहुँचाइए और उनको भी इस कार्यक्रम से जोड़िए। लिंक आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे भारत महान का विश्व को अवदान या भारत की महान विभूतियाँ, तो आपको सारे एपिसोड्स मिल जाएँगे। तो आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। अंतस फाउंडेशन का एक पेज एक चैनल है यूट्यूब पे भी और फेसबुक पेज पे भी आपको मिल सकता है। तो आप जहाँ चाहें वहाँ से ढूँढ सकते हैं। कीर्तन त्रिपाठी जी द्वैत और अद्वैतवाद पर और व्याख्यान चाहते हैं और चाहते हैं कि चर्चात्मक इसके बारे में व्याख्या की जाए और साथ ही साथ स्वास्तिक चिन्ह के विषय में भी वो चाहते हैं कि थोड़ा-सा और डिटेल में बताया जाए। और कीर्तन जी कहते हैं कि आदर्श जीवन हेतु राम की करनी और कृष्ण की कथनी आत्मसात करना होगा। जी हाँ, बहुत खूबसूरत बात है ये भी आपकी और करनी और कथनी दोनों भगवान की ही चलती त्रिपाठी रहे। जी को बार-बार प्रणाम करता हूँ मैं। त्रिपाठी जी को बार-बार प्रणाम भी करता सुन रहे हूँ। हैं आज आपको लाइव सुन रहे हैं, हर बार वो रिकॉर्डेड सुनते हैं, इस बार वो जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत। गुरुजी बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके सानिध्य से हमें जो लाभ मिल रहा है उसका उसको कहना बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। मुझे तो आशीर्वाद जीवन मिल रहा है आप लोगों से, इतना आप लोग इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, मंगल कामना, मेरी उम्र बढ़ रही है इससे। नहीं मेरा तो म ये सोचना था कि मुझे फिर मुझे बहुत जल्दी लगता है अभी मिलते हैं। मुझे जीना जीना पड़ेगा 10-15 साल और। अरे आपका जीवन बहुत उपयोगी है और बहुत आवश्यक है कि आप जैसे लोग आगे आएँ। बहुत आनंद है। अभी इतने मेरी बहुत अच्छे इच्छा है बच्चे हैं सुनने वाले, कि मैं आप लोग वेदों इतना पे कार्यक्रम शुरू करूँ। अगर पात्र कोई आपके हैं, जानने में इतना है कि जो वेदों के ज्ञाता हैं तो कृपया आप मुझे सुझाव दीजिए, आप मुझे मिलवाइए, आप मुझसे बात करवाइए। मेरी इच्छा है कि चारों वेदों को लेकर के पूरा एपिसोड बनाया जाए। ओह! तो गुरुजी अच्छा बहना, बहुत, बहुत, बहुत जय श्री प्रणाम, कृष्ण, बहुत प्रणाम। सादर प्रणाम, अंतस प्रणाम। जय, जय, जय श्री कृष्ण। स्मिता जी की जय हो।